इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। इंडो टेक्निकल इंस्टीट्यूट, रोजगारोन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण। नमस्कार, मैं यशवर्धन उमक। इंडियन न्यूज के इस खास कार्यक्रम चाय पर चर्चा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है सतीश बौद्ध जी। सतीश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग यश जी। आज हम चाय पे चर्चा पर प्रदेश के सभी अखबारों पर चर्चा करेंगे। क्या खबर प्रकाशित तो सबसे पहले हरिभूमि अखबार से मैं शुरू करूंगा सतीश जी। गोल्ड ने तोड़ा रिकॉर्ड, रायपुर में कीमत अब 60,000 से ज्यादा। हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई, फिर अडवाणी का FPO रद्द, अब गरमाई सियासत। अडानी पर संसद ठप, शेयर और गिरे। RBI ने मांगा कर्ज का हिसाब। टंकी के पास मिला परफ्यूम बम, बोतल छूते ही होता है धमाका। दुर्ग में फिर वृद्ध के साथ सेक्सटॉर्शन, एक साथ कई सीटों पर अब लड़ सकेंगे चुनाव। रायपुर बिलासपुर समेत रेल मंडल के 45 स्टेशन होंगे हाईटेक। ये हरिभूमि अखबार के स्टेट एडिशन की खबरें थी। आयुर्वेदिक दवाइयों में एलोपैथी फैक्ट्री समेत 4 जगह छापे, 10 करोड़ की दवाइयां जब्त। भूपेश बघेल जी का बयान है, हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव कराकर वोट बटोरती है भाजपा। रेल सुरंग के भीतर प्रवेश करते ही उतर गए 8 डब्बे। सिद्धि के लिए गुरु को मार कर पिया खून। अब हम दैनिक भास्कर अखबार की ओर रुख करेंगे। दैनिक भास्कर अखबार में जो पहली खबर है, प्रमुख खबर है, नारायणपुर आश्रम से सिर्फ छात्र नहीं निकल रहे, चैंपियन भी निकल रहे। 145 खेल चुके हैं अब तक नेशनल। डॉक्टरों ने 2 महीनों की इन्वेस्टिगेशन, मिलावट दवाई खरीदी, तब फूटा रैकेट। अदानी पर विपक्ष का हंगामा, JPC से जांच कराने की मांग। कश्मीर में नेताओं रसूखदारों के कब्जों पर बुलडोजर, 1.75 लाख एकड़ मुक्त। 3 साल का बच्चा पैसे का ताकत जानता है। 7 से 9 साल की उम्र में ही मनी मैनेजमेंट सिखाए तो बचत की आदत और खर्च की खुशी समझेंगे। अब हम पत्रिका अखबार की जो प्रमुख खबरें उस पे बात करेंगे। पत्रिका में एक आर्टिकल आया है क्रिकेट को लेकर। यह है सच्चाई, 40 एकड़ जमीन तो क्रिकेट एकेडमी के लिए ले रहा है छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ। नया बनाने की जरूरत नहीं, शहीद वीर नारायण इंटरनेशनल स्टेडियम को ही लीज पर लेगा अब क्रिकेट संघ। पेंट फैक्ट्री में आग, पटाखों की तरफ उठते रहे डब्बे। नकली दवाइयों के कारोबार का खुलासा, 10 करोड़ की आयुर्वेदिक गोलियां जब्त। जमानत के बाद भी जेल से रिहाई में देरी होने पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए 7 दिशा निर्देश। GST की चोरी रोकेगा IIT भिलाई का विशेष सॉफ्टवेयर। घाटी में मिली पहली बार परफ्यूम जैसे दिखने वाला ID, जो ये ID बम की बात कर रहे हैं। अब हम नवभारत अखबार की ओर रुख करेंगे। नवभारत अखबार में जो पहली खबर प्रकाशित हुई है वो बड़ी खबर है, देश में कथित ऐतिहासिक विकास का दावा असत्य। ये भूपेश बघेल जी का बयान है। छत्तीसगढ़ से शुरू होगी 6 सेल स्क्रीनिंग। अदानी को ले बाजार से सदन तक हंगामा, आ गया भूचाल। ये जो अदानी के जो शेयर्स गिरे और जो हुआ है। अब जशपुरिया लजी स्ट्रॉबेरी से महकेगा छत्तीसगढ़। हिमाचल महाराष्ट्र में उत्पादन होने वाले स्ट्रॉबेरी की खेती अब छत्तीसगढ़ में भी होगी। तो सतीश जी, हम नवभारत अखबार से शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें एक खबर प्रकाशित हुई जो मैंने बताया पहली खबर, देश में कथित ऐतिहासिक विकास का दावा असत्य। भूपेश बघेल जी का बयान है, सकल घरेलू उत्पाद विकास दर का डाटा जारी कर केंद्र सरकार पर हमला बोली। चूंकि यश जी आपको बताया कि नवभारत की पहली खबर और एक बड़ी खबर है जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ये मतलब बयान जारी किया है कि देश में कथित ऐतिहासिक विकास का दावा
असत्य है। तो भूपेश बघेल जी इसलिए बोल रहे कि वो डाटा मांग रहे हैं केंद्र सरकार से, सकल घरेलू उत्पाद विकास की दर का डाटा जारी करने के लिए केंद्र से मांग रहे हैं कि केंद्र बताए क्या किया अब तक। तो चूंकि जब बजट हुआ उसके बाद से भूपेश बघेल बोल रहे हैं कि ये जो बजट है ये केवल लुभावना बजट है, चुनाव जीतने के लिए बजट है, आम लोगों के लिए कुछ नहीं किया। तो जिस प्रकार कल भूपेश बघेल जी ने ये इस बजट को लेकर बयान जारी किया है कि सकल घरेलू उत्पाद विकास दर का डाटा जारी करे केंद्र, तो अगर भूपेश बघेल जी जब डाटा मांग रहे हैं तो केंद्र को दे देना चाहिए, मेरा मानना है, ताकि पता चले कि कितना विकास हुआ है जी। तो ये भूपेश बघेल जी ने कल अपने बयान में जारी किया है। चूंकि बजट जो पेश किया गया था सभी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, बड़े जनप्रतिनिधि थे, सभी ने बजट को बहुत सराहा था कि बहुत अच्छा बजट है, बहुत लोगों के हित का बजट है। लेकिन भूपेश बघेल जी का बयान आने के बाद आप देखेंगे कि अब डाटा भूपेश बघेल जी ने मांगा है कि उस डाटा के जरिए आप स्पष्ट हो पाएगा कि हाँ कि केंद्र सरकार ने कितना विकास किया है जी। तो ये अब देखा जाएगा कि जो डेटा है, चूंकि डेटा हम देख भी पाए कि क्या डेटा दिया है, तो इसके ऊपर इन्होंने हमला बोला। चूंकि विपक्ष में है तो हमला करना एक जायज सी बात है। लेकिन जिस प्रकार मतलब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मगर भूपेश बघेल जी मांग रहे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात होगी जी। अब अगली खबर, अब जशपुरिया लजी स्ट्रॉबेरी से महकेगा छत्तीसगढ़। हिमाचल महाराष्ट्र में उत्पादन होने वाली स्ट्रॉबेरी की खेती अब छत्तीसगढ़ में होगी। जो ये हम स्ट्रॉबेरी देखते हैं कि महाबलेश्वर के पास या जो ठंडी जगह है जहाँ पे इसका उत्पादन होता है, तो अब छत्तीसगढ़ में भी होगी। तो इससे एक छत्तीसगढ़ में अलग आपको बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार भूपेश बघेल जी की जो सरकार है लगातार किसानों को नए नए फसल उत्पादन करने के लिए मंत्र दे रही है और उनको कह रही है कि आप फसल, जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में आप पहले देखेंगे पारंपरिक जो धान का ही फसल किसान लगाते थे, लेकिन आप देखेंगे कपास का उत्पादन हो रहा है, गन्ने का उत्पादन हो रहा है, अब स्ट्रॉबेरी की बात आ रही है। तो ये लगातार फसल अगर किसान चेंज करेंगे तो उनको फायदा पहुंचेगा। और मार्च तक 75,000 किलोग्राम स्ट्रॉबेरी उत्पादन होने की संभावना है। तो ये छत्तीसगढ़ से अलग अलग अगर उत्पादन होगा तो छत्तीसगढ़ का नाम भी होगा और दूसरी बात किसानों को इसका फायदा मिलेगा। तो जशपुर की बात करें या आप देखेंगे कि धमदा क्षेत्र में टमाटर का उत्पादन ज्यादा है, तो वहां भी फसल चेंज करने के लिए राज्य सरकार बोल रही है। तो किसानों को नए फसल में प्रैक्टिकल करना चाहिए ताकि उनको मुनाफा ज्यादा से और इस पे रविंद्र चौबे जो कृषि मंत्री है उन्होंने कहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती का असर, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की पहल का असर अब खेती किसानी में दिखने लगा है। तो इनका ये कहना है कि भाई हम जो नए नए योजनाएं नए एक क्योंकि आपने जैसे देखा होगा कि भूपेश बघेल जी ने एक योजना लाई है नरवा गरुआ भाड़ी, तो ये बहुत अच्छी योजना मैं मानता हूँ, जिससे आम जो किसान है, जो समूह के गांव के जो समूह तैयार करके जो किसानी कर रहे हैं और अलग अलग फसल पैदा कर रहे हैं, तो उससे किसानों को भी फायदा और उन बेरोजगार जो गांव के बेरोजगार है, जो समूह बना के रोजगार उत्पाद अपना रोजगार पा रहे हैं, उनको भी फायदा। तो इसीलिए किसानों को चाहिए कि अलग अलग खेती कर ज्यादा मुनाफा कमाए। हमने पिछले हमारे एडिशन शो में भी बात की है कि जब हम बात करते चाय पर चर्चा की हमारे एपिसोड्स में, तो हमने ये भी बात रखी है कि अलग अलग तरीके की अगर हम खेती करें छत्तीसगढ़ में, तो जैसे हम टमाटर फेंकने में जाते हैं या अन्य सब्जियां फेंकने में जाती है, तो ये सारी चीजें नहीं होंगी और हमें ट्रायल एंड एरर करते हुए नई तरह की फार्मिंग में ध्यान देना चाहिए और नए नए चीजों के उत्पादन की ओर हमें ध्यान देना चाहिए। जी जी जी। अब अगली खबर पत्रिका अखबार से है। पत्रिका अखबार में एक पहली खबर यह है कि तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए चेले ने तांत्रिक गुरु की चढ़ाई बलि, और ये बहुत मतलब दर्दनाक घटना है, चूंकि ये धमतरी जिले का मामला है और धमतरी के पास
तंत्र मंत्र सीखने के लिए एक मतलब तांत्रिक और उसका शिष्य दोनों जाकर शमशान जो मुक्तिधाम कहते हैं, वो मुक्तिधाम में जाकर अपनी तंत्र मंत्र विद्या सीख रहे थे। और जो उसका जो शिष्य था वो उसको किसी ने कह दिया कि अगर वो अपने गुरु की हत्या करके उसका खून पिए तो उसको वो सिद्धि प्राप्त होगी। लेकिन ये अंधविश्वास है, इस प्रकार का कोई तंत्र मंत्र होता नहीं। मैं मानता हूँ, क्योंकि ये केवल मानसिक रोगी है लोग। आप देखेंगे जो तंत्र मंत्र करते हैं या गला धन निकालने की बात करते हैं या पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए कई प्रकार के और वशीकरण और बहुत सारे तो अलग ये अलग सब गलत चीजें हैं। और ये मनोरोग के लोग पीड़ित लोग हैं, के पास क्या इनको जाना चाहिए। और पुलिस को भी, अगर आप जैसे बताए कि धमतरी ये सब चीजों के लिए सक्रिय, तो वहाँ की पुलिस व्यवस्था को ये सब चीजों का ध्यान देना चाहिए कि पेट्रोलिंग करनी चाहिए। यदि वहाँ पे कोई ऐसे व्यक्ति दिखते हैं जो कि आप देखेंगे रात में मुक्तिधाम या ऐसे क्षेत्रों में मतलब बहुत कम गश्त, चूंकि वो शमशान घाट है, वहाँ पर गश्त करना भी मतलब क्यों गश्त करेगी पुलिस, रिहायशी इलाकों में गश्त करेगी। लेकिन ये घटना बहुत दर्दनाक घटना है कि और ये इन जैसे जो लोग हैं उनको मानसिक इलाज की जरूरत है। यश जी, और पत्रिका में एक खबर प्रकाशित हुई है कि नया ये है सच्चाई। पत्रिका की पहली खबर है कि 40 एकड़ जमीन तो क्रिकेट एकेडमी के लिए ले रहा है छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ, है ना। लेकिन अभी सामने पत्रिका ने खुलासा किया कि नहीं, अब वो 40 एकड़ मिलेगा। अब जो पीडब्ल्यूडी का स्टेडियम है उसकी क्रिकेट मैच होगा और संघ उस पे अपना लीज के तौर पे उपयोग करेगा। तो ये देखिए, ये एक अच्छी चीज है। अगर छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के पास एक अगर एकेडमी के लिए जमीन हो जाती है तो ये अच्छी चीज है। अगर वो एकेडमी वाकई हाईटेक होती है और जैसे हम एक जो बच्चे हैं जो बीसीसीआई द्वारा एक एनसी है बेंगलोर में चिन्ना स्वामी स्टेडियम के पास नेशनल क्रिकेट एकेडमी, वहां पे इंटरनेशनल प्लेयर हो जो इंटरनेशनल खेल रहे हैं, जो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या जिसको अपन फर्स्ट क्लास कहते हैं रणजी ट्रॉफी वगैरह के जो प्लेयर्स है, वहां पे जाके कैंप में जाते हैं, अपने आप को सुधार करते हैं। वहां पे तरह तरह की एक्टिविटीज होती है, चाहे उनकी बॉलिंग हो बैटिंग हो, उस पर वहां पे क्वालिफाइड कोचेस, अनुभवी कोचेस रहते हैं और फिजियोज भी रहते हैं, फिटनेस का देखने वाले, और उनकी जो चिकित्सा होती है, जो स्पोर्ट्स इंजुरीज वगैरह उसको भी हील करने वाले। तो अगर उस तर्ज पर छत्तीसगढ़ में अगर 40 एकड़ लेकर जमीन में क्रिकेट एकेडमी बनाई जाती है, जमीन लेकर क्रिकेट एकेडमी उस तर्ज पर बनाई जाती है, तो मैं समझूंगा कि इसका मतलब है। नहीं तो वो 40 एकड़ वेस्ट है, और 40 एकड़ बहुत बड़ी जगह होती है। उतने में कितने स्टेडियम बन जाएंगे, और देखना होगा कि किस तरीके की फैसिलिटी देगा क्रिकेट संघ। लेकिन अभी जिस प्रकार पत्रिका ने खुलासा किया कि अब जो क्रिकेट संघ है अब वो पीडब्ल्यूडी के ही स्टेडियम में उसको लीज लेके अपना क्रिकेट का जो आयोजन होगा, तो अब देखना है क्योंकि पिछले बार देखिए सतीश जी, इसमें 3 महीने में राज्य सरकार से होगी डील, ऐसा कहा गया है। और सरकार और बोर्ड, छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ मिलके एक ड्राफ्ट बनाएगा, जिस ड्राफ्ट में उनकी जो शर्तें रहेंगी, कैसा क्या लीज का क्या पैरामीटर्स रहेंगे। पहले छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ पिच और ग्राउंड जो अंदर का जहां खेलने वाला हिस्सा रहता था उसी की पूरी जिम्मेदारी थी मेंटेनेंस की। मगर अब अगर ये पूरे ग्राउंड का मेंटेनेंस करेंगे तो पूरे ग्राउंड से जो स्टैंड्स है पूरा, तो 2 करोड़ का हर साल का उनका वो खर्चा आएगा उनको मेंटेनेंस का। चूंकि राज्य सरकार उनको लीज पे दे देगी तो राज्य सरकार को भी एक प्रकार से टेंशन मुक्ति होगी। आपने देखा होगा कि पीडब्ल्यूडी विभाग शायद उस तरह ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि 21 जनवरी को जब मैच था उसके पहले अगर आप 2-4 दिन पहले देखे तो सीट फूटी थी और हालत खराब थी। पेपर में ही आया था पूरा कि यहाँ मैच होने वाला और ये हाल है। तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि क्या होगा, और इससे क्रिकेट ही बढ़ेगा। और जैसा कि हमने बात की है कि क्रिकेट बढ़ेगा तो वहां लोग आएंगे, इंटरनेशनल मैचेस होंगे तो वहां पे छत्तीसगढ़ के बच्चों को एक फायदा, छत्तीसगढ़ के बच्चों को भी और जो आसपास के लोग हैं उनको भी एक रोजगार की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मेरा ऐसा मानना है। तो सतीश जी, हम ब्रेक लेंगे, अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ।
पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkheart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005. प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156 74157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है चाय पर चर्चा में। मेरे साथ मौजूद है सतीश बौद्ध जी। सतीश जी, अब अगली खबर हम दैनिक भास्कर से लेंगे। नारायणपुर आश्रम से सिर्फ छात्र नहीं निकल रहे चैंपियन भी। 145 खिलाड़ी खेल चुके हैं नेशनल। जी, ये नारायणपुर में रामकृष्ण मिशन आश्रम चलता है, जहाँ पर रामकृष्ण मिशन के द्वारा लगातार बहुत अच्छे कार्य किए जा रहे हैं बस्तर के क्षेत्र में। और यहाँ पर लगातार जो वनवासी बच्चों है उनको पढ़ाई से लेकर खेल कूद के लिए कई सुविधाएं उनको दी जा रही है। तो नारायणपुर में जैसा दैनिक भास्कर ने अपनी प्रमुख खबर में प्रकाशित किया कि नारायणपुर आश्रम से छात्र नहीं निकल रहे, इसके अलावा चैंपियन भी निकल रहे। 145 खेल जो छात्र है उन लोग नेशनल भी खेल चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आदिवासी जो बच्चे हैं उनको एक मौका मिल रहा है रामकृष्ण मिशन के द्वारा। और रामकृष्ण मिशन में लगातार जो आदिवासियों के लिए अच्छे कार्य कर रहे हैं। आज भी आपको बता दें कि हम जब वहाँ नारायणपुर कलेक्टर से भेंट करने गए थे तो नारायणपुर कलेक्टर का मानना था कि जो रामकृष्ण मिशन वाले जंगल के अंदर आज भी हमारा जो राजस्व नक्शा तैयार नहीं हुआ है। 75 साल आज़ादी के हो गए हैं, लेकिन आज भी जो अबुझमाड़ का एरिया है वहाँ पर राजस्व नक्शा तैयार नहीं हुआ है। तो रामकृष्ण मिशन तो वाले कलेक्टर क्या कहते हैं, क्यों तैयार नहीं हुआ? क्योंकि घोर नक्सली इलाका है, घना जंगल है। आज भी मतलब जो आदिवासी जनजाति है बहुत मतलब जो हम केवल अखबारों में या टीवी चैनलों में देखते थे कि आदिवासी ऐसे होते हैं, इस प्रकार का पहनावा होता है। तो आज भी कुछ अंदर के बहुत ज्यादा अबुझमाड़ का एरिया, आपने अबुझमाड़ का नाम सुना होगा कि अबुझमाड़ का जो एरिया बहुत पिछड़ा हुआ है। तो आज भी जो राजस्व सर्वे
वहाँ नहीं हो पाया है। और वैसे स्थिति में रामकृष्ण मिशन के हम तारीफ करेंगे कि वो पिछले कई वर्षों से वहाँ के सन्यासियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासियों के हित में काम कर रही है और ये बहुत अच्छा कार्य उनका चल रहा है। और अब लगा 145 बच्चे नेशनल वहाँ से नेशनल खेलने चले गए, तो एक उपलब्धि है और हम उनकी भरपूर प्रशंसा करेंगे रामकृष्ण मिशन की कि उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं बहुत अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। और चूंकि आपको पता होगा कि राष्ट्रपति जी भी का दौरा 2 बार हो चुका है रामकृष्ण मिशन में, तो ये एक उपलब्धि है रामकृष्ण मिशन की कि उनके कार्यों की सराहना लगातार हो रही है। और अब बच्चे भी नेशनल के लिए खेल चुके हैं नेशनल, तो कहीं ना कहीं रामकृष्ण मिशन जो है वो बच्चों की जो एनर्जी है वो खेल के माध्यम से अच्छी दिशा में देखा होगा कि जो आदिवासी बच्चे हैं उनको संसाधन का अभाव रहता है। तो वैसे में अगर रामकृष्ण मिशन उनको मदद कर रहा है और उनको खेल के प्रति आगे बढ़ा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। रामकृष्ण मिशन ये हम उसकी भरपूर तारीफ करेंगे कि उनके जो कार्य है वो बहुत अच्छे हैं। जी अब हम अगली खबर हरिभूमि अखबार से लेंगे। यानी हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव कराकर वोट बटोरती है भाजपा। देखिए क्या है यश जी, अब क्योंकि कुछ ही दिन बचे चुनाव को, है ना, विधानसभा चुनाव होने है जी। तो अब आप जो अखबारों में या टीवी चैनलों में या पोर्टल है ना के माध्यम से आपको खबरें, इस प्रकार की खबरें लगातार मिलना आरंभ हो जाएगी। तो चूंकि अब आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा कि आप हिंदू मुस्लिम को लेकर बात करें या और अन्य बात को लेकर कि विकास नहीं हुआ, जिस प्रकार भूपेश बघेल जी ने डाटा केंद्र से डाटा मंगाया कि डाटा जारी करे इसका विकास, ये जो बजट को लेकर, तो अब आरोप प्रत्यारोप का दौर चलना आरंभ हो गया है क्योंकि सामने विधानसभा चुनाव है, उसके बाद लोकसभा चुनाव है। तो अब लगातार अखबारों में आप इस प्रकार के बयान या टीवी चैनलों के माध्यम से बयान राजनेताओं के आने आरंभ हो जाएंगे क्योंकि पक्ष विपक्ष लगातार अब तीखे, चूंकि आपने देखा होगा कि पिछले 2 दिनों से लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी कार्यकारिणी बनाने में लग गई है और कांग्रेस भी लगातार बैठकों का दौर आरंभ कर दिया। तो जो आगामी चुनाव है, विधानसभा का चुनाव उसके बाद लोकसभा का चुनाव, तो दोनों पार्टियां तैयारी में जुट गए हैं। अब आपको इस प्रकार के बयान सभी पार्टियों की ओर से नजर आएंगे और देखेंगे कि अब चुनाव में किस प्रकार जनता विकास की बात भी करेंगे कि हमने विकास किया। 15 साल बीजेपी रही, बीजेपी भी दावा करती थी कि हमने 15 साल विकास किया। अब भूपेश बघेल जी की सरकार को 5 साल होने जा रहे हैं, तो अब वो भी दावा करेगी कांग्रेस की विकास हुआ है। लेकिन दोनों में देखेंगे कि मैं मैं चाहूंगा कि कांग्रेस और बीजेपी, तो 15 साल की बीजेपी की सरकार भी लोगों को दिखे विकास, अब कांग्रेस की सरकार में भी दिखे विकास, लेकिन जनता का मूड है वो किस और चुनाव में किस ओर बैठता है और जनता का मूड और उन्हें कौन लुभा पाता है, ये देखना होगा। चलिए सतीश जी, अब हम समय सीमा का ध्यान रखते हुए चाय पर चर्चा हमें यही रोकनी होगी। चाय पर चर्चा में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।